गुरु जी, एक हमारे मन में संदेह है। हमारे मन में संदेह है गुरु जी। अब हमारी एक बात सुन लो, जो तुम्हें गुरुजी ने नाम दिया है उसमें विश्वास है कि नहीं? विश्वास है गुरु जी। तो अब संदेह मत करो। संदेह के लिए अवसर नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। आप शब्द को समझिए। साधन और इष्ट के नाम पर संदेह शब्द हटा दीजिए। कोई कृष्ण जपता है, कोई राम जपता है, कोई शिव जपता है, कोई हरि जपता है, कोई वाहिगुरु जपता है। सबके वही परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। लेकिन हमको जो गुरुदेव ने दिया है हम उसी का जप करते हैं। हम वही जपते हैं गुरु जी। हमारा ये प्रश्न है, जैसे कृष्ण नाम में जो अड़ है, अड़ कोई उच्चारण नहीं करता, अड़क जगह न उच्चारण करता। असली बात, आप दोष दर्शन क्यों करते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। आप साधु होकर दोष दर्शन हम व्याकरण में जाते हैं गुरु जी ना। आप अपने को देखिए, आप छात्र को समझाइए, पर आप जपने वालों के प्रति दोष दर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके छात्र हो, उनको आप समझाइए, आप स्वयं शुद्ध जपिए। लेकिन अगर भक्त कन्हुआ बोल दे ना, तो उतने में वो प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हुआ बोल दे, आप समझ रहे ना? ये तो भाव की बात हो गई गुरु जी ना। तो वो कृष्ण नहीं उच्चारण कर पा रहा, अगर किशन कहता है तो वो बढ़िया भगवान की प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि भगवान जान रहे उसको पुकार रहे हैं। और अगर आप गलती करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हो और वो व्याकरण नहीं पढ़े और किशन 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 बोले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो उतनी ही योग्यता से वो केवल भगवान को पुकार रहा है। भगवान जान रहे मेरा नाम ले रहा है। भगवान ये बातें व्याकरणाचार्यों के ऊपर देखते हैं कि तुम वेद पढ़े हो, तुम शास्त्र पढ़े हो, तुम त्रुटि कैसे कर रहे हो। अगर एक आदमी ना कृष्णो 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 ऐसे बोले ना, तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपने व्याकरण और विद्वता का प्रयोग अपनी सुधार में करें और आपके अंडर में जो साधक हों उनको सुधार करें। लेकिन जो भोले भाले नाम जब कर रहे हैं उन पर दोष दर्शन न करें, क्योंकि भगवान उतनी ही पुकार से उसको मिल जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप विद्वान हो। आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, तो बिल्कुल शुद्ध बोलना पड़ेगा। और वो अशुद्ध बोल रहा है तो उसे भगवान मिल जाए। कर्माबाई बिना स्नान के खिचड़ी बना के खवाती थी, भगवान पाते थे ना के कह दो भाव। तो आप क्या जानते हो किशन किशन कर रहा, उसका अंदर कितना का भाव है? आप इस बात को समझिए। एक नंग धड़ंग यमुना के किनारे हमारे वृंदावन में रहते, और राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार। आप लोग तो जानते होंगे ब्रजवासी, राजकुमारी राजकुमार। कैसे जानोगे किसके भाव को? अगर वो किशन किशन बोल रहा है तो भगवान देख रहे हैं कि मेरे लिए बोल रहा है। दोष दर्शन करोगे तो आपकी बुद्धि भजन से रहित हो जाएगी। गुरु जी, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। हमारे गुरु जी हमारे लिए भगवान है। रही बात, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। आपका निकला हुआ शब्द हम उसको यहाँ रखते हैं। तो अड़ा की जगह अगर हम न बोल रहे हैं, सही है ना? ब्रज में णा का प्रयोग है, नहीं ना है ना। जैसे शरण, जहां भी शब्द आएगा वहां णा की जगह ना आएगा। अभी ब्रज भाषा को आपने समझा नहीं। जितने पद हैं आचार्यों के, अधिकतर ना का प्रयोग हुआ है। जहां ना का प्रयोग होना चाहिए ना, वहां ना का प्रयोग है। यहाँ से हमारा मलिन दूर हो गया। हाँ, जहां जितनी ब्रज भाषा देखो, तू ते सखी सयानी, जहां से लिखा है तो तू ते सखी सयानी, हर जगह ना का प्रयोग। हमारे 50 ब्रज भाषा के जैसे पद है, उनमें जहां ना है स्पष्ट। जैसे अगर ब्रज भाषा का पद वृंदावन दास जी लिख रहे हो, नारायण शब्द भगवान का नाम है, तो नारायण बोले, नारायण, नारायण नहीं बोले, नारायण बोले। तो अगर ये बोल रहे हैं कृष्ण 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 और है कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं, तो ब्रज भाषा में कृष्ण वही माना जाएगा। तो ना शब्द जो है हमारी ब्रज भाषा में ना हटा करके ना बोला गया है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो ये ब्रजवासी भाषा है। इसमें ना का प्रयोग बहुत किया गया है। ना शब्द की जगह यहाँ ना का प्रयोग किया गया है। हाँ, अब जैसे एक पद में है, शुद्ध शब्द है राधा रमण, और राधा रमन सकल सुख धामा। अपने खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, ज्योति नंस दिए भुजदंडन, जैसे हरिवंश मगन मन श्यामा, और राधा रवन सकल सुख धामा। राधा रवन, राधा रवन सकल सुख धामा। और शुद्ध शब्द है, अगर उसमें उच्चारण करते हैं, राधा रमण, राधा रमन, और राधा रमन, राधा रमन। णा को हटा के ना, ब्रज भाषा में ना का ही प्रयोग। तो हमें चाहिए कि जो अगर ना भी बोल रहे तो हमें पता है कि कृष्ण बोल रहे। अब शुद्ध शब्द में है कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। और जब हम इसी में फंसे थे। हाँ, और जब हमारे ब्रजवासी या ब्रज भाषा के अंदर, तो कृष्ण, एक कृष्ण, णा का प्रयोग नहीं। हजारों जगह हम दिखा सकते हैं आपको, हजारों जगह जहां णा की जगह ना का प्रयोग किया गया है। तो इसको हटाओ।
हाँ, और संदेह शब्द उपासना में मत करना। अब भक्तों के जो प्रश्न होते हैं वो जगत कल्याण के लिए होते हैं, वो जगत मंगल के लिए। ऐसे प्रश्न तो कीजिए अपनी उपासना के शब्द में, जैसे एक दो बार राधा और ऐसे कि श्यामा पे। राधा में हमारा इधर गुरुजी, हमें राधा नाम से ज्यादा प्रेम है और हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं। हम गुरुजी से सवाल किए, कहीं ना जो आचार्य संप्रदाय क्यों राधा राधा, तुम हमारे ये कहने का मतलब है गुरुजी कि जो युगल नाम है राधे कृष्ण, जितनी शक्ति युगल नाम है क्या उतनी शक्ति राधा नाम है? पूरी पूरी। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि रा में रसदात्री और धा में रसपान करने वाले हैं। और जब राधा कहते तो श्री जी देखते और लालजू बिक जाते, लालजू बिक जाते। अच्छा, ये केवल जपने, हम लोग जानते हो जितने भी वृंदावन वासी सब जुगल उपासना है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। लेकिन राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो नीराज्य राधा, ये श्लोक लिखा हुआ। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, सब प्रेम रस प्रकट हो जाए। राधा नामयु कार्यम, राधा राधा जब हम बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार मुस्कुराते हैं। रामे श्री जी विराजमान, धामे धारण करने वाले रस श्री लालजू विराजमान। अरे वृंदावन राधा नाम, एक एक पत्ता, एक एक वायु का कण कण यहाँ राधा 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 बोल रहा है। युगल हमारे राधा ही है, ना श्याम और ना राधा। वही राधा वही श्याम, समझ रहे? अलग अलग है ही नहीं, केवल दो तन, एक प्राण, एक मन, एक स्वभाव, एक रुचि, एक वैस। अगर हम श्याम श्याम बोल रहे हैं तो राधा जी समाई है, और राधा राधा बोल रहे हैं तो श्याम समाये है। बिल्कुल अंतर नहीं है। और जब हम राधे श्याम बोल रहे हैं तो युगल को बोल रहे हैं। गुरुजी आज मुझे आईसीयू साहब निकाल दिए, हम बिल्कुल संदेह में पड़े थे गुरु। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और खूब बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम में चल रहे हो, बड़ी कृपा है, बहुत आनंद है। और जैसे होता है कि सामर्थ्य, आप देखो सामर्थ्य होती संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करने से। तो राधा प्रभु की प्रभु हैं, मानते हो कि नहीं? नहीं, इतना तो परिचय हो ही गया है। आप जब ब्रज में वृंदावन में उपासना में हो कि सबके प्रभु श्री कृष्ण, सबके प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की प्रभु है राधा, इतना मानते हो कि नहीं? चरण सेवा चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलग पोड़ी सुंदरी। देखो ये सखा बोल रहे हैं लालजू के, ये नंददास जी का पद है। और कुंभन दास जी कह रहे नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, धनी धनी राधिका के चरण। श्री स्वामी जी के, अब तुम्हें क्या कहला, तुम तो अपने उपासना के रंग में ही हो और बड़े सौभाग्यशाली उपासक हो। हाँ महाराज जी, अगर हम भक्ति पथ पर हैं, भक्ति करने की विधि कर रहे हैं और उसमें जो भी क्रियाएं हैं उन्हें भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुंचते, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी या कब होगी? वैसे पहली बात तो ये कि जब हम सही ढंग से चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे तो मंजिल क्यों नहीं मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि हमारा कहीं शरीर पूरा हो जाता है, हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर हमने 100 नाम जप किए हैं तो हमारा जो अगला जन्म होगा तो पुण्यवान, और जहाँ भक्ति के माहौल, भक्ति का बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐश्वर्य भी है, भोग सामग्री भी है, वहाँ जन्म होगा। और 101 से भजन शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। अगर 100 नाम जप किए हैं तो 101 से शुरू होगा। पर हमें लगता है कि हम ऐसा छोड़ें क्यों, इसी जन्म में क्यों ना भगवान को प्राप्त करें। और भगवान को प्राप्त करने का इसी जन्म में पक्का विश्वासपूर्ण तरीका ये है कि नाम जब छूटने ना पावे। हर श्वास में नाम, तो जो आज श्वास आखिरी होगी उसमें हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के निमित्त से नारायण बुलाया तो अजामिल को भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? तो अगर हम जानबूझकर कृष्ण बोलेंगे, हरि बोलेंगे, राधा बोलेंगे, हमारे प्राण निकल जाते तो हमें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। हमें अभ्यास करना है प्रति श्वास नाम जप करने का, हमें अभ्यास करना है प्रति सेकेंड भगवत में, चरणारविंद में, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके गुणगान में हमारी वृत्ति लग जाए, हमारी वृत्ति लग जाए। कोई पद चल रहा है, कोई भगवान की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं, और सेवाएं सब संसार की करो।
कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई किसानी करता है, या घर में रसोई बना रहे हैं, या झाड़ू पोछा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और उनका नाम जप करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? पहली बात तो आशा हमको इतनी दृढ़ रखी है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी है, हमें आगे के लिए सोचना ही नहीं। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवान ने कहा है जो मेरा योग भ्रष्ट होता है वैसे अब बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि नष्ट हो गया, नहीं, उसका श्रीवान कुलवान भक्ति का जहाँ माहौल है वहाँ जन्म होगा, और प्रारंभ से ही उसमें भक्ति के परमाणु जितने पहले थे वहीं से ऊपर उठता चला जाएगा और उस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। पर हमें आगे का भरोसा, हमको इसी जन्म में प्राप्त करना।